नमस्कार दोस्तों, आज ऐसे गहरे विषय पर बात करेंगे हम। आपकी रूह कांप जाएगी। एक ईमेल भी आया और मुझे कुछ कमेंट भी आए हैं कि सर अकेलापन, योगी सर मुझे अकेलापन काटता है, अकेलापन का कुछ बताइए कि हम जन्में। इसके बाद मैंने रिसर्च किया और ये वीडियो आपके लिए बनाई है। आप इसे पूरा देखें और बताएं कि इसमें आपको जवाब मिला कि। तो मैं हूँ योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। आज एक बहुत ही गंभीर और आश्चर्यजनक विषय पर हम वीडियो लेकर आए हैं। कुछ कमेंट आए थे कि एंटी नेटलिज्म पर बनाइए एक वीडियो, अकेलापन क्या है। तो चलिए उसके जवाब ढूंढते हैं। बहुत रिसर्च के बाद मैंने यह वीडियो बनाई है। दोस्तों एक लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और वह सोचिए, यह सोचिए कि अगर आपके पैदा होने से पहले आपसे पूछा गया होता कि क्या आप इस दुनिया में आना चाहते हैं जहां खुशी कुछ पलों के लिए आती है लेकिन दर्द, संघर्ष, डर, अंत में मौत तय है, तो क्या आप बिना सोचे समझे हाँ कहते? हम में से कोई भी हाँ नहीं कहता। सवाल नहीं पूछा गया हमसे, हमें सीधे जिंदगी में उतार दिया गया, बिना सहमति, बिना किसी चेतावनी, बिना किसी गारंटी के। नहीं समझे? चलो समझाता हूं। जैसे आप आए, किसी के घर मेहमान आए, आपके घर मेहमान आए, या आप किसी के घर मेहमान गए और आप उनको बिना सोचे तो एक बड़े से पिंजरे में उतार दो जिसमें शेर, चीते, भालू सब हो कि भाई तुम्हें इसमें कूदना ही है, अपनी रक्षा भी करनी है और लास्ट में मरना है। तो कैसा लगेगा? कल्पना कीजिए। हमें सिखाया जाता है कि पढ़ो, आगे बढ़ो, नौकरी करो, जिम्मेदारियां उठाओ और फिर चुपचाप इस दुनिया से चले जाओ, मर जाओ। लेकिन क्या जिंदगी सच में उतनी सुंदर है जितनी हमें दिखाई जाती है? यह एक ऐसी कहानी है जिसे हम बिना मांगे ही जी रहे हैं। क्या बच्चे पैदा करना जरूरी है? हमेशा यही होता है। हमें बॉलीवुड मूवीज में क्या बताया गया है? एक सुंदर जिंदगी, एक लाइफ स्टाइल, शादी के बाद सब अच्छा हो गया। क्या आपने सोचा है कि रियल लाइफ और फिल्म लाइफ में कितना डिफरेंट है? आप खुद उन हीरो लोगों की जो लाइफ है उनको देखिए, स्टडीज कीजिए, उनकी रियल लाइफ को छोड़िए। क्या आप बिना सोचे हाँ कहते? हम में से किसी भी यह सवाल नहीं पूछा। सोचो, हमें सीधे जिंदगी में उतार दिया, बिना सहमति, बिना किसी चेतावनी और बिना किसी गारंटी के साथ। कोई गारंटी नहीं है जीवन और मृत्यु की। बचपन से हमें सिखाया जाता है पढ़ो, आगे बढ़ो, फिर नौकरी के लिए संघर्ष करो, फिर शादी करो, फिर बच्चों बच्ची के लिए संघर्ष करो, अंत में बूढ़े हो जाओ और फिर मर जाओ। जिंदगी सच में उतनी सुंदर है जितनी हमें दिखाई जाती है फिल्मों में या उपन्यासों में। यह एक कहानी है जिसे हम बिना मांगे जी रहे हैं। क्या बच्चे पैदा करना हमेशा प्यार की निशानी होता है, या कभी कभी एक ऐसा फैसला बन जाता है जिसका पूरा बोझ किसी और को उठाना पड़ता है? आज की यह कहानी नफरत की नहीं है, ना ही भागने की, बल्कि सच्चाई को बिना सजावट के देखने की है। अब आप कहेंगे कि क्या बच्चे पैदा करना गुनाह है, और अगर ऐसे बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो मनुष्यता इस धरती से खत्म नहीं हो जाएगी? तो चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं एंटी नेटलिज्म की इस बुक से और हमारी रिसर्च टीम से। यह कहानी है एंटी नेटलिज्म। अब एक विचार कीजिए। आदेश देता है, शोर नहीं मचाता, बस एक सवाल आपके सामने रख देता है। इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते वह सवाल शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। हमने पूछा ही नहीं था, पैदा होना एंटी नेटलिज्म की सबसे पहली और सबसे गहरी दलील यही है कि किसी भी इंसान से पहले जन्म की सहमति कभी नहीं ली जाती। पर ऐसा भी कभी संभव हो सकता है। एक बच्चा अपनी इच्छा से इस दुनिया में नहीं आता, बल्कि उसे अचानक एक जिंदगी में डाल दिया जाता है जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। वह यह तय नहीं कर सकता कि उसके माता पिता कैसे होंगे, उसका घर कैसा होगा, उसकी जिंदगी आसान होगी या संघर्ष। इसमें मैंने ओशो के विचार भी पढ़े हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि हर आत्मा प्रतीक्षा करती है किसी अच्छे घर में जाने के लिए। जैसे प्राचीन काल में देवी देवता प्रतीक्षा करते थे कि अच्छे घर में जाएं, इस धरती पे जाएं। तो आप किस बात से सहमत हैं वो लिखे कमेंट में, अपने विचार जरूर बताएं। नेटलिज्म की ये जो बुक है ये कहती है कि उनको पता ही नहीं होता, जैसे वो जन्म से पहले उनको सुख या दुख कुछ नहीं होता था, सिर्फ एक चेतना थे। जन्म के बाद उनको हम दुखों में धकेल रहे हैं। इसीलिए कई समाज, भारत में भी है, अमेरिका में भी है, जो बच्चे बच्ची नहीं पैदा कर रहे हैं या बच्चा पैदा कर रहे हैं तो सिर्फ एक बच्चा। तो इसमें आप कहां तक समर्थन करते हैं? अपना विचार हमें बताएं। तो दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है, और ये कहानी नहीं, सच्चाई है हमारी अपनी से। एक लंबे दर्द, परेशानी, डर, असफलता, बीमारी, अंत में मृत्यु जैसी सच्चाइयां पहले से मौजूद होती है इंसानी जीवन में। जिंदगी में खुशी के पल जरूर आते हैं, लेकिन उनके साथ ही दुख और तनाव का भी सैलाब आता है।
पढ़ाई का दबाव पहले, फिर नौकरी की चिंता, फिर रिश्तों की उलझने, समाज की उम्मीदें, भविष्य का डर, यह सब किसी न किसी रूप में हर इंसान को झेलना पड़ता है। एंटीनेटलिज्म यह नहीं कहता कि जीवन में सुख बिल्कुल नहीं होता, बल्कि यह सवाल उठाता है कि जब दुख और संघर्ष तय है तो क्या किसी को बिना उसकी अनुमति के इस अनुभव से गुजारना सही है? जो इंसान अभी पैदा ही नहीं हुआ वह किसी चीज की कमी महसूस नहीं करता। जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो एक मित्र, एक हमारे दर्शक उठकर बोले, वो लाइव उनके सामने बना था, वो उठ के बोला फिर बुढ़ापे का सहारे का क्या होगा? अगर आप बच्चे पैदा ही नहीं करेंगे तो बुढ़ापे के सहारे का क्या होगा? तो फिर मैंने तर्क दे दिया कि ठीक है, अच्छी बात है बुढ़ापे का सहारा, लेकिन इसके लिए तो ये तो हमारा स्वार्थ हो गया। और कितने प्रतिशत बुढ़ापे के सहारा बन रहे हैं जो संतानें हैं, उनका आप रिसर्च कीजिए। ठीक है, मनुष्य नहीं करता, ना चाहे खुशी की चाह, लेकिन जैसे ही हम उसे जन्म देते हैं हम उसके हिस्सों में ना सिर्फ थोड़ी सी खुशी बल्कि पूरा का पूरा दर्द भी डाल देते हैं। यही वह सोच है जो एंटी नेटलिज्म को भावुक नहीं बल्कि करुणा से जुड़ा हुआ बनाती है। सुख अस्थायी है, दर्द स्थायी। जिंदगी में खुशी आती है जरूर, लेकिन यह हमेशा थोड़ी देर के लिए ही होती है। कभी कोई छोटी सी सफलता मिलती है, कभी किसी अपने के साथ अच्छा लगता है, कभी हंसी के पल आते हैं, लेकिन यह पल धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। यह चक्र चलता रहता है। इसके विपरीत दर्द और किसी न किसी रूप में हमेशा मौजूद रहना है। बचपन में डर, बड़े होने की जिम्मेदारियां का बोझ, युवावस्था में असफलता और तुलना का दर्द, और उम्र बढ़ने के साथ बीमारी, थकान और अकेलापन, यह सब जिंदगी के ऐसे सच है जिनमें कोई बच नहीं सकता। एक मेरे मित्र ने स्टोरी भेजी है, लिख के भेजी है। उसने बोला है कि ये सच्ची स्टोरी आप अपने जो पॉडकास्ट बनाएंगे उसमें यूज कीजिए। तो मैं बताता हूँ वो स्टोरी उसने भेजी। उस मित्र के जो दादाजी थे, उस मित्र का एक और मित्र है, उसके दादाजी अभी मुंबई में रहते हैं, बिल्कुल अकेले हैं। उनकी पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई है। उनके बच्चों को उन्होंने अच्छा पढ़ाया। अभी वो अमेरिका है। अमेरिका जाने के बाद वो न तो फोन उठाते हैं, न कभी आकर उसको संभालते हैं। ठीक है, और वो जो वृद्ध व्यक्ति अकेलेपन से जूझ रहा है, इससे कोई बच नहीं सकता। इंसान में चाहे कितना भी खुश ना दिखे, उसके भीतर कहीं ना कहीं उसकी चिंता, डर या अधूरापन छिपा रहता है। इंस्टाग्राम रील को छोड़िए और ओरिजिनल रील लाइफ में आई है। एंटीनेटलिज्म की इस सच्चाई की ओर इशारा करता है। यह नहीं कहता है कि जीवन में खुशी बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह कहता है कि खुशी हमेशा अस्थायी होती है और दर्द अक्सर स्थायी साथी बन जाता है। गौतम बुद्ध की कहानी भी सुनी है आपने, महावीर स्वामी की सुनी है। क्यों वो राजपाट छोड़कर जंगल की ओर चले गए और सत्य को खोजने की ओर चले गए, और क्यों बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े ज्ञानी मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष का मतलब क्या होता है, लिखिए कमेंट में। मोक्ष मतलब कि जीवन और मरण के बंधन से मुक्ति। बस वो चेतना ही बन जाएगी, न उसका वापिस जन्म होगा न मृत्यु होगी। अगर जन्म होगा तो मृत्यु होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर स्थायी बन जाती है। हम खुश रहने के लिए मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, समझौते करते हैं, लेकिन फिर भी दुख किसी न किसी चीज रूप में लौट आता है। बीमारी अचानक आ सकती है किसी भी रिलेटिव को, कोई अपना छोड़कर जा सकता है कभी भी। मेहनत के बाद भी सफलता की गारंटी नहीं है। ये सब ऐसी चीजें हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं देता यह नहीं होगी, बल्कि सच तो यह है कि यह कभी न कभी जरूर होंगी। मृत्यु भी कभी कभी होगी। इसलिए एंटीनेटलिस्ट एक बहुत सरल लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं। अगर दुख, डर और दर्द जिंदगी में तय है, अगर हर इंसान को किसी न किसी रूप में टूटना ही है, तो फिर किसी नए जीवन को रास्ते पर क्यों भेज दिया जाए? इसी रास्ते पर क्यों बच्चे पैदा करके उनकी लाइफ को खतरे में डाली जाए? क्योंकि किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही वह जन्म लेती है वह चेतना, वह आत्मा न सिर्फ थोड़ी सी खुशी बल्कि पूरा का पूरा दर्द भी उठाना पड़ता है। यही सोच एंटीनेटलिज्म को भावुक नहीं बल्कि करुणा से जुड़ा हुआ बनाती है। पैदा करना, रिस्क लेना बिना अपनी जान जोखिम में डाले। जब कोई इंसान माता पिता बनने का फैसला करता है तो वह अक्सर इसे खुशी, उम्मीद और प्यार से जुड़ा हुआ मानता है। लेकिन एंटीनेटलिज्म इस फैसले को एक गहरे सवाल के साथ देखता है। बच्चा पैदा करना एक तरह का भावात्मक जुआ है। यहाँ दाव पर किसी और की पूरी जिंदगी लगी होती है। माता पिता यह सोचकर आगे बढ़ते हैं कि सब ठीक होगा, बच्चा खुश रहेगा, उसकी जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं देता। असल जोखिम में माता पिता नहीं बल्कि वह बच्चा उठाता है जिसे बिना पूछे इस दुनिया में भेज दिया जाता है। आपने कमेंट लिखे हैं, वीडियो लाइव है। अभी एक कमेंट आया है,
कि हमें तो सबसे ज्यादा दुख माता पिता कारण होता है। नहीं, ये भी सच नहीं है पूरा। कोई नहीं जानता कि वह बच्चा किस तरह की जिंदगी जिएगा। वह शारीरिक रूप से बीमार हो सकता है, किसी गंभीर मानसिक परेशानी भी हो सकती है। आजकल मानसिक परेशानी में कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता, केवल शारीरिक परेशानी में जाते हैं। बचपन से ही संघर्षों में फंस सकता है। कई लोग बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अकेलेपन, डर और डिप्रेशन से लड़ रहे हैं। कुछ लोग जिंदगी के दबावों को सह नहीं पाते और टूट जाते हैं। एंटीनेटलिज्म यह नहीं कहता कि ऐसा हर किसी के साथ होगा, बल्कि यह कहता है कि ऐसा होने की संभावना हमेशा रहती है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। इस सोच के अनुसार माता पिता अपने सपनों, उम्मीदों और भावनाओं के आधार पर फैसला लेते हैं, लेकिन उनके नतीजे बच्चे को जीवन भर भुगतने पड़ते हैं। अगर जिंदगी अच्छी निकली तो सब इसे किस्मत कह लेते हैं, लेकिन अगर जिंदगी दर्द से भरी हुई तो वही बच्चा अकेले उस बोझ को उठाता है, और वो किसको कोसता है आप लिखिए कमेंट में। एंटीनेटलिज्म इस बिंदु पर रुककर पूछता है, जब हमें पता है कि यह जोखिम टाला जा सकता था, तो फिर किसी और की जिंदगी को दांव पर क्यों लगाया जाए? किसी को जन्म ना देना भी इस नजरिए से देखा जाए तो एक जिम्मेदार और करुणा से भरा हुआ निर्णय हो सकता है। दुनिया पहले से ही बहुत भरी हुई है। आज की दुनिया को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह साफ नजर आता है कि जहां पहले से ही बहुत ज्यादा लोग हैं और संसाधन सीमित होते जा रहे हैं, खाने का, पानी का, साफ हवा का, जमीन का, नौकरी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी लोग पहले ही संघर्ष कर रहे हैं। शहर भीड़ से भरे हैं, ट्रैफिक से भरे हैं। गाँव में भी रोजगार की कमी हो गई है और हर जगह एक अदृश्य प्रतिस्पर्धा चल रही है। कौन आगे निकलेगा और कौन पीछे छूट जाएगा? एंटीनेटलिज्म इसी हकीकत को सामने रखकर कहता है कि ऐसे हालात में नया जीवन जोड़ना समाधान नहीं, बल्कि समस्या को और बढ़ाना है। क्लाइमेट क्राइसिस इस सोच को और गहरा बना देती है। बदलता मौसम, बढ़ती गर्मी, बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदाएं अब भविष्य की बातें नहीं रही, बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई बन चुकी है। आने वाले पीढ़ियों को एक ऐसी धरती मिलने वाली है जो ज्यादा अस्थिर, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा प्रदूषित, ज्यादा अनिश्चित होगी। एंटीनेटलिस्ट सवाल करते हैं कि जब तक खुद इस दुनिया को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो किसी नए इंसान को इसमें लाने का क्या मतलब है, जो आगे चलकर इन्हीं परेशानियों को झेलेगा? नहीं समझे? जैसे आपके दादाजी हैं, उनके दादाजी हैं, उन्होंने इस जीवन में दुख देखा। कहते भी है वो, मेरे दादाजी ने खूब दुख देखा, मेरे पिताजी ने। फिर आप दुख देख रहे हैं, फिर आप दुख देखने के लिए अपने बच्चे बच्ची को जन्म दे रहे हैं। इसके साथ ही बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा भी एक बड़ी सच्चाई है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी लाखों लोग काम के लिए भटक रहे हैं, कुछ तो पानी पूरी बेच रहे हैं। मेहनत करने के बावजूद सम्मानजनक जीवन भी पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। चलो बताओ आप, कई ऋषि मुनि हैं सभी धर्मों में, उन्होंने ब्रह्मचर्य रहकर जीवन से अलग होना क्यों स्वीकार किया? वो बच्चे बच्ची को जन्म नहीं देना चाहते हैं, वो बस एक साधु वेश में घूमते हैं बस, और मोक्ष की तलाश में जाते हैं। वो शादी वगैरह झंझट नहीं करना चाहते हैं। ये आपके लिए, आप इसको सही मानते हैं या नहीं, इसमें आप कमेंट करें। ऐसे में एक नए बच्चे का जन्म देना, बेहतर भविष्य का सपना दिखाना और फिर उसे इसी संघर्ष में छोड़ देना, एंटीनेटलिज्म इसे करुणा की कहानी, मजबूरी का फैसला मानता है। करुणा की कहानी नहीं है ये। इस दर्शन के अनुसार किसी नए जीवन को जोड़ने से पहले यह सोचना जरूरी है कि क्या हम उसे एक सुरक्षित और सम्मानजनक दुनिया दे भी सकते हैं या नहीं, या हमारे संघर्ष उसको देकर चले जाएंगे। और अगर जवाब साफ नहीं है तो शायद जन्म ना देना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी और संवेदनशील निर्णय हो सकता है। प्यार है या स्वार्थ? अक्सर लोग कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा हो, और वह यह बात सुनने में बहुत प्यारी लगती है। समाज ने हमें सिखाया है कि बच्चा होना प्यार की सबसे बड़ी निशानी है, जीवन की पूर्णता है। लेकिन एंटीनेटलिज्म यह रुककर एक शांत लेकिन एक गहरा सवाल पूछता है। आपने बाबा अनुरुद्ध की जो वीडियो देखी है, मैंने डाली है, उसमें क्या क्या सवाल पूछते हैं जिनके 5-5 बच्चे हैं, वो भी देखिए कभी आप। क्या यह फैसला सच में बच्चे के लिए है या हमारे अपने दिल की जरूरत के लिए? ज्यादातर मामलों में बच्चा पैदा करने की इच्छा हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है, अकेलापन दूर करने के लिए, जीवन को अर्थ देने के लिए, किसी के सहारे के लिए, या समाज की उम्मीदों को पूरा करने के लिए। बच्चा पैदा करते समय हम यह तो सोचते हैं कि हम उसे कितना प्यार देंगे, लेकिन
यह कम ही सोचते हैं कि हम इस दुनिया में इसे क्या क्या सहना पड़ेगा। पढ़ाई का दबाव, तुलना, असफलता का डर, रिश्तों के उलझने और धीरे धीरे अकेले पड़ जाने का एहसास, यह सब उस बच्चे की जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। एंटीनेटलिज्म मानते हैं कि बच्चा पैदा करना कई बार हमारी अधूरी इच्छाओं, सपनों और डर का जवाब होता है। हम अपने जीवन में जो कमी महसूस करते हैं उसे बच्चे के जरिए भरना चाहते हैं। इस दर्शन के अनुसार सच्चा प्यार वही है जो सामने वाले के दुख को पहले देखे। जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ है वह किसी चीज की मांग नहीं कर रहा है, उसे न जीवन चाहिए न ही खुशी की तलाश। लेकिन जैसे ही हम उसे जन्म देते हैं, हम अपनी भावनात्मक जरूरत के कारण एक ऐसी जिंदगी में भेज देते हैं जिसे खुश रहने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। एंटीनेटलिज्म इस वजह से पूछता है, क्या सिर्फ मुझे बच्चा चाहिए कहना पर्याप्त है, या यह भी सोचना जरूरी है कि उस बच्चे के लिए जीवन कितना भारी हो सकता है। जिंदगी एक सुंदर कहानी नहीं, एक स्ट्रगल है। फिल्में, किताबें और समाज हमें अक्सर यह सिखाते हैं कि जिंदगी एक खूबसूरत कहानी है, एक अनमोल तोहफा है जिसे हमें बस खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि अगर हम मेहनत करें, सकारात्मक रहें और सपने देखें तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन एंटीनेटलिज्म इस चमत्कार तस्वीर के पीछे छुपी सच्चाई की ओर इशारा करता है। असल जिंदगी किसी फिल्म की कहानी जैसी आसान नहीं होती, बल्कि यह रोज रोज चलने वाला संघर्ष है जिसमें इंसान बस किसी तरह खुद को संभाले रखता है। एक बच्चे के बड़े होने की पूरी प्रक्रिया ही स्ट्रगल से भरी होती है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, दिमागदार हो या बुद्धिमान हो या बिना बुद्धिमान। पहले उसे पढ़ाई में आगे बढ़ना है, फिर नौकरी पाने की चिंता, फिर पैसे, रिश्ते, जिम्मेदारियां का बोझ। हर उम्र की अपनी परेशानियां हैं और कोई, चाहे स्त्री हो या पुरुष, और कोई ऐसा पड़ाव नहीं आता जहां इंसान पूरी तरह निश्चिंत हो गए। बीमारी वगैरह, मेहनत के बाद भी असफलता मिल सकती है और कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं जहां इंसान अपने ही जीवन से थक जाता है। एंटीनेटलिज्म कहता है कि जिंदगी को सिर्फ गिफ्ट कर देना यह अच्छा नहीं है। दोस्तों, अपने विचार जरूर लिखें, कमेंट करें। वीडियो भी बाकी है और आप बोलेंगे तो मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा। पुराने दर्द को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सोच माता पिता को दोषी नहीं ठहराती, बल्कि इंसानी कमजोरी को स्वीकार करती है। हर कोई अपने गांवों से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाता। ऐसे में किसी नए जीवन को उसी चक्र में डाल देना करुणा नहीं है। इसका फायदा उठाते हैं ये बाबा लोग, फर्जी बाबा लोग, जो फर्जी बाबा या फर्जी सभी के धर्म गुरु होते हैं सभी धर्मों में। हाँ, तुम्हारा यह दुख हो जाएगा दूर, अगले संडे तक ये हो जाएगा अगले, और वो अपनी जेबें भरते हैं। आपने देखा है साउथ में उस बाबा जी की जब बेटी की शादी हुई, कितना किलो सोना पहन रखा था उन्होंने उनके खुद के गले में। वो देखिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए। एंटीनेटलिज्म के अनुसार कभी कभी सबसे बड़ा हीलिंग यही होता है कि उस दर्द को आगे बढ़ने से रोक दिया जाए। जिंदगी से नफरत नहीं, जिंदगी की सच्चाई। एंटीनेटलिज्म को अवसर गलत समझ लिया जाता है, जैसे यह जिंदगी से नफरत करना सिखाता है या लोगों को निराशा की ओर ले जाता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। एंटीनेटलिज्म कोई आत्मघात या हिंसा या जीवन से भागने की बात नहीं करता। यह किसी को यह नहीं कहता कि जिंदगी जीने लायक नहीं है, लेकिन जिंदगी को जीने लायक बनाओ, इस धरती को जीने लायक तो बनाओ, प्रदूषण से मुक्त करो, इसे पेड़ मत काटो, और जिंदगी और इस पृथ्वी को ऐसा सुंदर बनाओ कि जो आने वाली नस्लें हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, वह धन्यवाद दे अपने पूर्वजों का कि इतनी सुंदर धरती दी है जहां हवा, प्रकाश, पानी, रोजगार, हर चीज एक स्वर्ग की तरह है। पहले इस धरती को ऐसा बनाओ तो सही। इतना कहना, जिंदगी को वैसा जैसा ईमानदारी से देखा जाए, बिना उसे ज्यादा सुंदर बनाकर पेश किए। यह सोच हमें अपनी आंखों से पर्दा हटाने के लिए कहती है ताकि हम हकीकत को समझ सके। हमारे समाज में जिंदगी को अक्सर बहुत रोमांटिक तरीके से दिखाया गया जाता है, चाहे कोई भी बॉलीवुड फिल्म हो या हॉलीवुड या कॉलीवुड। कहा जाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस सकारात्मक सोचो, मेहनत करो, मुस्कुराते रहो। लेकिन एंटीनेटलिज्म कहता है कि इस रोमांटिक फिल्टर के पीछे बहुत कुछ छुपा दिया जाता है। दर्द, अकेलापन, मानसिक बीमारियां, असमानता और यह संघर्ष जिसे हर इंसान किसी न किसी रूप में झेलता है। हर इंसान, हाँ, यह दर्शन इन सच्चाइयों को नकारता नहीं है,
बल्कि उसे स्वीकार करने की हिम्मत देता है। एंटीनेटलिज्म का मकसद निराशा फैलाना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से सोचने की आदत पैदा करना। यह कहता है कि जीवन का सम्मान तभी हो सकता है जब दुख को भी उतनी ही गंभीरता से ले जितनी खुशी को। जब हम बिना सजावट के सच्चाई देखते हैं, तभी हम सवाल पूछ पाते हैं किसी नए जीवन को इस संघर्ष में लाना कितना सही है। एंटीलिज्म इस ईमानदारी सोच का नाम है, ना नफरत, ना भागना, बस सच्चाई को स्वीकार करना। चलो उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आपके कोई गांव है या शहर है, ना वहाँ सफाई होती है, ना वहाँ सड़कें सही हैं, और कोई बड़े से बड़े नेताजी आ रहे हैं और देखिए कलेक्टर साहब उनका ऐसा व्यवस्था करेंगे, ऐसा गांव को सजा देंगे कि यार गांव में तो कुछ भी कमी नहीं है, और लोग बढ़िया तैयार होकर आएंगे उनका स्पीच सुनने कि चारों ओर विकास की गंगा बह रही है। क्या यह हकीकत पे पर्दा डालना नहीं है? कमेंट कीजिए। बस सच्चाई चलना होना, जिम्मेदारी से भागना नहीं है। हमारे समाज में यह बहुत आम है कि अगर कोई कहे उसे बच्चे नहीं चाहिए तो उसे तुरंत सेल्फिश, डरपोक या जिम्मेदारी से भागने वाला समझ लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता पिता बनना ही परिपक्व और जिम्मेदारी का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन एंटीलिज्म इस सोच को धीरे धीरे चुनौती देता है। यह कहता है कि बच्चे न पैदा करना जिम्मेदारी से भागना नहीं है, बल्कि कई बार जिम्मेदारी को बहुत गहराई से समझना होता है। बच्चा पैदा करना आसान है, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाना उतना ही मुश्किल। यह सिर्फ खाने पीने और पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे कैसा मानसिक स्वास्थ्य देना है, कैसा संसार देना है, कैसी दुनिया देनी है, उसकी भावना, उसके डर, उसके भविष्य से भी जुड़ा होता है। एंटीलिज्म मानता है कि अगर कोई इंसान यह ईमानदारी से महसूस करे कि दुनिया की सच्चाइयों के अंदर के घावों से या आने वाली समय की अनिश्चितता के साथ किसी नए जीवन की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता है, उसका पीछे हटना स्वार्थ नहीं, समझदारी है। चलो उदाहरण से समझता हूँ। मेरे एक मित्र हैं पीयूष जी, उनके केस चल रहे हैं किसी जमीन के लेकर, पीढ़ी दर पीढ़ी, 3 पीढ़ियां तो उन्होंने बताई हमको, 2 पीढ़ियां हमने भी देखी, वो केस चल रहे हैं। फिर उसके दादा शांत हुए, उसके पिताजी के बाद वो केस लड़ेगा। ये कैसा संघर्ष में डाल रहे हो आप अपने बच्चों को? लिखिए कमेंट में। अनुसार सबकॉन्शियस डिसीजन वही होता है जो समाज के दबाव में नहीं, बल्कि गहरी सोच से लिया जाए। सिर्फ इसलिए बच्चा पैदा करना कि सब करते हैं इसलिए हम ही पैदा कर रहे हैं, समाज यही चाहता है, असल में कम जिम्मेदार फैसला हो सकता है। नेटलिज्म की यह बुक कहती है। एंटीनेटलिज्म कहता है कि किसी ऐसे जीवन को जन्म न देना जिसे संघर्ष, दर्द और डर से गुजरना ही पड़ेगा। एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी है। कभी कभी सबसे बड़ा मैच्योरिटी यही होता है, हम यह मान ले हर जिम्मेदारी निभाना हमारे लिए जरूरी नहीं, खासकर जब उसकी कीमत किसी और की पूरी जिंदगी हो। अंतिम सवाल, अगर विकल्प होता तो एंटीलिज्म किसी पर अपनी राय थोपता नहीं, ना ही यह कहता है कि जीवन जीना गलत है। बस एक आखिरी बहुत शांत और गहरा सवाल आपके सामने रख देते हैं। जरा कल्पना कीजिए, पैदा होने से पहले आपको एक विकल्प दिया जाता इस दुनिया में आने का, जहां दर्द तय है, संघर्ष तय है, प्रतिस्पर्धा तय है, मेहनत करनी होगी, डर से लड़ना होगा, अपने को खोना होगा और अंत में सब कुछ छोड़कर मर जाना होगा। आपको बताया जाता है खुशी के पल भी होंगे, लेकिन उनके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में अगर सच में यह चुनाव आपके हाथ में होता तो क्या बिना किसी मजबूरी के आप हाँ कहते हैं इस दुनिया में आने के लिए? यह सवाल किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि सोचने के लिए है, क्योंकि जो इंसान पहले से ही जिंदा है वह हालातों को समझकर समझौता कर लेता है, जीना सीख लेता है। लेकिन जो अभी जन्मा ही नहीं, अजन्मा है, उसके लिए ना कोई कमी है, ना कोई इच्छा। एंटीलिज्म यही रुक जाता है। यह आपको यह नहीं कहता कि सही जवाब क्या है, बल्कि यह आपको अपनी ईमानदारी से जवाब देने का मौका देता है। अगर आप हाँ कह पाते तो भी ठीक है, और अगर आप चुप रह जाते तो भी ठीक है। इस दर्शन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आदेश नहीं देता, बल्कि सवाल पूछता है। यह हमें अपने फैसलों पर दोबारा सोचने की जगह देता है, बिना अपराध बोध और बिना दबाव के। एंटीलिज्म का अंत किसी निष्कर्ष पर नहीं, बल्कि आपकी सोच पर होता है, क्योंकि आखिर में यह फैसला किसी दर्शन का नहीं, बल्कि आपके भीतर की सच्चाई का होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप कुछ भी विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने विचार लिखिए, शेयर कीजिए। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। अपने अनुभव लिखिए कमेंट में, हम आपके विचार जानना चाहते हैं। और हाँ, ऐसे ही और शानदार ऑडियो बुक समरीज के लिए हमारे चैनल ध्यान योगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स।
Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. इस चैनल को आप सब प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब भी आपने किया है, लेकिन आप लाइक और कमेंट में कंजूसी करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, आपका अपना चैनल ETYT न्यूज़। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। बाकी द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, ICU, ओरिएंट, अंकेश, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, AC पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर, आपकी अपनी शॉप।